हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं वैकेशंस। ठीक है, तो कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। हमने कुछ ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे लिखा था, उसके नेमिंग्स क्या होता है उसके बारे में समझा। ठीक है, अल्केन्स क्या होता है, अल्कीन्स क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, अल्कोहल कब बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कब बोलते हैं। ठीक है, हैलोजन ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, उसी फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कल जो मैंने आपको बता दिया वो कुछ आपके इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स थे, उस फंक्शनल ग्रुप्स के नेमिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब अगर मेरे पास OH दिया हुआ है तो हमें पता है कि अल्कोहल बोला जाता है, बट उसका सफिक्स क्या होगा, मतलब आप जब नेमिंग लिखते हो तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वन, मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले रहा हूं, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स ले रहा हूं, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहां पे सामने सॉल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है, चलो शुरू करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वन शुरुआत करते हैं अल्कोहल से। किससे? अल्कोहल से। क्लियर? चलो, अल्कोहल के अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? दैट इज OH। क्लियर? अगर आपके स्ट्रक्चर में OH दिखाई दिया तो समझ जाना दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल। ठीक है, इसका मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था R-OH। ये बन जाएगा आपका जनरल फॉर्मूला, दैट इज R-OH। अब जब आप इसका नेमिंग लिखते हो, हमेशा याद रखना, जब आप इसका IUPAC से नेमिंग लिखते हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक सफिक्स इस्तेमाल करना होता है। क्या इस्तेमाल करना है? सफिक्स हमें इस्तेमाल करना होगा। क्लियर? अब जैसे आपको स्ट्रक्चर में OH दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? OH दिखाई दिया, तो क्या करना है? एज अ सफिक्स आपको इस्तेमाल करना है OL। क्या इस्तेमाल करना है? OL। क्लियर? बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं आपको एग्जांपल के साथ सॉल्व करके बताऊंगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, बस पहले मैं जो बता रहा हूं उसको अच्छे से याद रख लो। ठीक है, तो मैंने किसके बारे में बताया? अल्कोहल। अल्कोहल में क्या प्रेजेंट होता है? OH। अब जब आपके स्ट्रक्चर में OH दिखाई दिया तो उसका सफिक्स आप लोग क्या लिखोगे? OL लिखोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लो CH3OH, मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके हाथ के मार्क से बस समझो। मैं सिंपल एग्जाम्पल से मैं शुरुआत करो, उसके बाद हम डिफिकल्ट वाले एग्जाम्पल में जाएंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है? CH3OH। ठीक है, अब इसका नेमिंग सबसे पहले चेक करना आपके स्ट्रक्चर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। सारे बच्चों के पास से आंसर, अपने मन ही मन में आंसर बना लो। मेरे पास क्या दिया हुआ है? OH। OH बोला मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब इसका नेमिंग करते हैं। जरा चेक करना मेरे पास यहां पे पैरेंट अल्कीन कौन सा बन रहा है। पैरेंट अल्कीन बोला मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेंट अल्कीन। करेक्ट है? मेरे पास यहां पे कितने कार्बन दिए हुए? एक कार्बन दिया हुआ है। एक कार्बन को एक्चुअल में आप लोग क्या कहोगे? मेथ। एक कार्बन को आप लोग एक्चुअल में क्या कहोगे? मेथ। चेक करना मेरे पास कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, मतलब यहां पे आ जाएगा लास्ट में ANE, तो ये बन जाएगा मीथेन। बट जरा चेक करना मेरे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है? दैट इज OH। तो OH दिया हुआ है मतलब हमने सफिक्स कौन सा लगाना है? दैट इज OL। तो हमने क्या करना है? लास्ट का E निकाल के उसकी जगह पे लगाना है OL। समझा? तो इसका नेमिंग बनेगा मेथेनॉल। क्या बनेगा? मेथेनॉल। क्लियर? समझ में आ गया? अभी भी जिसको डाउट रहेगा तो एक और एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ध्यान से समझना। CH3CH2OH। क्लियर? मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। अब जरा समझो, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिया हुआ है? फटाफट कौन सा दिया हुआ है? दैट इज OH। क्लियर? चलो OH आ गया, मतलब ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है? अल्कोहल में आ रहा है। अब मुझे बताओ मेरे पास पैरेंट अल्केन क्या बनेगा? कितने कार्बन दिए हुए हैं? दो कार्बन को हम लोग एक्चुअल में क्या बोलेंगे? एथ। करेक्ट है? चलो कौन सा बॉन्ड दिया हुआ है? सिंगल बॉन्ड, तो लास्ट में क्या आना चाहिए? ANE। बट जरा चेक करना मेरे स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है? OH, मतलब E शुड बी रिप्लेस्ड बाय OL। तो ये बन जाएगा आपका
इथेनॉल। क्या बनेगा? इथेनॉल। ठीक है, चलो ये दो एग्जांपल तो सिंपल हो गए। मैं हर एक इसके में 3 एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ज्यादा वीडियो लेक्चर लंबा नहीं करेंगे, बस कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आज के लेक्चर में बता रहा हूं। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल तो आपके सिंपल हो गए। अब थोड़ा सा एक लंबी छलांग मारते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट वाले पे जाते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पे मैंने लिया हुआ है OH। ठीक है, अब बिल्कुल डरना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सर ने बताया हुआ है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आइडेंटिफाई कर लो। सर हमारे पास OH दिया हुआ है, यानी कि अल्कोहल। क्लियर? चलो अब जरा चेक करना कितने कार्बन है, 1 2 3 बराबर। तो 3 कार्बन को हमने क्या बोलना है, 3 कार्बन को हमने क्या बोलना है, प्रो। क्या बोलोगे? प्रो। करेक्ट। चलो आगे बढ़े। मेरे पास यहां पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो लास्ट में क्या आएगा, ANE। क्लियर? चलो स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है, OH, मतलब E शुड बी रिप्लेस्ड बाय OL। तो इसका सॉरी E को निकाल के आपने लगा दिया OL। क्लियर? चलो अब जरा ध्यान से देखना, आपका OH कौन से नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है, कौन से नंबर पे प्रेजेंट है। तो देखो OH का नंबरिंग मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप इसका नंबरिंग करते हो ना, तो हमेशा याद रखना नंबरिंग इस तरीके से करो जिसकी वजह से आपके सफिक्स को सबसे लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, कम से कम नंबर आना चाहिए। चलो तो मैं यहां पे दो तरफा में नंबरिंग कर सकता हूं, एक आपका राइट टू लेफ्ट बराबर। अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊं 1 2 3। क्लियर? अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो भी आपका नंबर सेम आएगा। देखो मैं यहां से जा रहा हूं 1 2 3, आप कहीं से भी जाओ, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट, नंबर तो सेम आ रहा है ना, सेकंड नंबर ही आ रहा है। तो OH कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। तो यहां पे बराबर बीच में लगाने का 2। समझा? लास्ट वाला वर्ड, एक वर्ड और एक नंबर के बीच में डैश, यहां पे भी डैश, और ये बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल। क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपने नेमिंग करना है कोई भी फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई अल्कोहल के बारे में। सेकेंड हमने डिस्कस किसके बारे में किया था, सेकेंड हमने पढ़ा था अल्डिहाइड के बारे में। किसके बारे में? अल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, चलो फटाफट एक एक करके चीजें बताओ। अल्डिहाइड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट था, CHO, या फिर मैंने उसको बताया था CH डबल बॉन्ड O। क्लियर? ये दोनों में से कोई भी हो सकता। ठीक है, चलो इसकी जनरल फॉर्मूले के बारे में बताया था R-CHO, या फिर यहां पे R लगा दोगे तो भी चलेगा, दोनों सेम होता। ठीक है, अब अगर आपकी स्ट्रक्चर में CHO ग्रुप दिखाई दिया, कौन सा ग्रुप, CHO, तो इसका मतलब ये अल्डिहाइड बन गया। अब अल्डिहाइड के लिए हमारे पास एक और सफिक्स दिया हुआ है, तो इसका सफिक्स बनेगा दैट इज Al। क्या बनेगा? Al। क्लियर? तो जब आपके स्ट्रक्चर में अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप दिखाई दिया, तो समझ जाना हमारे स्ट्रक्चर में हमारे पास सफिक्स क्या लगेगा, Al लगेगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर अल्कोहल में OL, अल्डिहाइड में Al, और पेपर में उल्टा करके आ जाता है, अल्डिहाइड के लिए OL और अल्कोहल के लिए Al लगा के आ जाए। बेटा बहुत ही सिंपल ट्रिक है, अल्कोहल में लास्ट में क्या दिया हुआ है, OL, तो लास्ट में लगाना है OL। अल्डिहाइड में शुरुआत में क्या दिया हुआ है, Al, तो लास्ट में लगाना है Al। क्लियर? तो ये सिंपल ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। ठीक है, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो शुरुआत करेंगे सिंपल वाले एग्जांपल से। ठीक है, चलो तो यहां पे मैंने लिया हुआ है CH3, यहां पे मैंने ले लिया CHO। क्लियर? चलो अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, फटाफट मुझे बताना। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप चेक कर लो कौन सा है, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, CHO। क्लियर? CHO बोला मतलब ये क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा। करेक्ट है? चलो इसके अंदर कितनी कार्बन दिए हुए हैं, 2 कार्बन दिए हुए हैं, ये कार्बन को छोड़ना नहीं, इस वाले कार्बन को भी पकड़ना है। ठीक है, चलो 2 कार्बन दिया हुआ है, 2 कार्बन को एक्चुअल में क्या बोलते हो, इथ, और लास्ट में लगा दिया ANE। क्लियर? चलो मेरे पास अल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से सफिक्स क्या बोला हुआ है, Al, तो लास्ट में से E निकालना है और उसकी जगह पे लगाना है Al, तो ये बन जाएगा
इथेनल। क्लियर, समझ में आ गया? देखो दोनों में डिफरेंस, इथेनॉल और इथेनल। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, लास्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पे आ जाएगा CH3, यहां पे CH2, यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पे H। ठीक है, चलो फटाफट सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना समझ लो। तो ये बनेगा मेरे पास फंक्शनल ग्रुप। देखो इस बार मैंने थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आपका एल्डिहाइड है और ये भी आपका एल्डिहाइड है, बस यहां पे मैंने कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है और यहां पे मैंने स्प्लिट करके दिया हुआ है। ठीक है, चलो सबसे पहले कितने कार्बन, 1 2 3, एस वाले कार्बन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो तो कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। 3 कार्बन को मैंने क्या लिख दिया, प्रोपेन। अब मुझे बताना, मेरे पास यहां पे अल्डिहाइड दिया हुआ है, अल्डिहाइड आ गया मतलब ई को निकाल के सफिक्स क्या लगाना है, एल, तो इसका नेमिंग बनेगा प्रोपेनल। समझ में आ गया? तो इसके मैंने 2 एग्जांपल करवा दिए। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको आंसर असाइनमेंट देने वाला हूं, तो ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करो, हम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई घाई नहीं है। दिन में मैंने 2 आपके फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बता दिया। अब इसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करना है और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप मुझे वापस आपके आंसर्स के साथ कमेंट करोगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने कुछ एज एन होमवर्क आपके कुछ क्वेश्चंस यहां पे दे रहा हूं, ये आपने सॉल्व करना है। ठीक है, फटाफट से देख लो। पहला एग्जांपल H COO और H। ठीक है, देखो बहुत आसान है, कोई घाई मत करना। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है ये आप ध्यान से देख लो। ठीक है, चलो सेकंड एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है CH3 CH2 CH CH3, यहां पे आ गया OH। ठीक है, तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो मैंने 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, तीनों एग्जांपल्स आपने सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में बाकी के फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज वीडियोस को अच्छे से देखो और समझो, थोड़ा सा टाइम निकालो। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।